हेलो दोस्तों, सांखला क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे प्रतिशत। सबसे पहले हम प्रतिशत को पढ़ेंगे कि प्रतिशत को किस प्रकार से उसको निकाला जाता है। भिन्न के अंदर अगर हमें कोई वैल्यू दी है तो प्रतिशत के अंदर किस प्रकार से बदलेंगे, ठीक है ना। अगर प्रतिशत के अंदर दिया है तो हम भिन्न के अंदर कैसे बदलेंगे वो क्वेश्चन करेंगे। और उसके अलावा हम क्वेश्चन करेंगे प्रतिशत की कमी वृद्धि वाले सवाल, ठीक है ना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो परसेंटेज का मतलब होता है कोई भी संख्या अपने आप में क्या होती है, 100% होती है, ठीक है ना। कोई भी संख्या अपने आप में 100% होती है। तो इस परसेंटेज को हम इस प्रकार से समझेंगे, जैसे कि मेरे पास कोई संख्या है, जैसे मान के चले, जैसे अगर फ्रैक्शन आ जाए 33/1/3, ये प्रतिशत आ जाए मेरे पास, ठीक है। अब इसको हल कैसे करेंगे, 10% को हल कैसे करेंगे, 20% आ जाए, इसको हल कैसे करेंगे, ठीक है ना। अगर 1/3 आ जाए, ये फ्रैक्शन है, तो इसको हल कैसे करेंगे, इसको फ्रैक्शन भिन्न के अंदर कैसे बदलेंगे, भिन्न को प्रतिशत के अंदर कैसे बदलेंगे। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम कि अगर हमें भिन्न इस प्रकार से दी हो, अगर भिन्न हमें इस प्रकार से दी हुई हो तो हम क्या करते हैं, इन दोनों का गुणा प्लस ये करते हैं। 33 का 3 के साथ गुणा करने पर क्या आता है, 99, ठीक है, प्लस 1/3, 1/3 आ जाएगा हमारे पास। ये बन गया 100/3, 100/3 बन गया ये हमारा। और इसके बाद में बात करते हैं हम, जैसे 1/3 हमारा है, अब ये हमारे पास भिन्न के अंदर है, हमें क्या करना है, प्रतिशत के अंदर बदलना है। तो प्रतिशत के अंदर बदलेंगे तो हम क्या करेंगे, हम अगर प्रतिशत के अंदर बदलना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इनटू के अंदर 100 करना पड़ेगा, इनटू के अंदर 100 से इसको गुणा करेंगे तभी ये प्रतिशत के अंदर बदलेगा। जैसे मैं इसको गुणा करता हूँ तो ये कितना आएगा, 100/3 आएगा मेरे पास। अब इससे काटता हूँ 33 99, 1/3 मेरे पास बच जाएगा। अभी जैसे 10% की बात करते हैं हम, 10% की बात करते हैं हम, जैसे 10% को वैल्यू हमारे पास, इसको क्या है, भिन्न के अंदर बदलना है, हमें भिन्न में बदलना है। तो भिन्न में बदलेंगे तो कैसे बदलेंगे, ये प्रतिशत का चिन्ह हटाएंगे तो हम क्या लगाएंगे, भाग के अंदर 100 से इसको भाग देंगे इसको। अगर भिन्न के अंदर बदलना है हमें तो 100 से भाग देंगे। अगर कोई संख्या भिन्न में है और उसको प्रतिशत में बदलना है तो 100 से गुणा करेंगे उसको, ठीक है ना। अभी 100 से इसको डिवाइड करेंगे तो 100 से डिवाइड करने के बाद शून्य से मेरा शून्य कैंसिल हो जाएगा, शून्य से मेरा शून्य कैंसिल, ठीक है ना। अब बचा मेरा 1/10 बचा, ये क्या है, 10 की 1/10 मेरे पास बचा, ये क्या है, 10 की फ्रैक्शन वैल्यू है 1/10। तो 20% है, जैसे हमारे पास 20% है, 20% को हम किस प्रकार से हल करेंगे, वही तरीका है। जैसे 20% है हमारे पास, ये प्रतिशत के अंदर है, हमें क्या करना है, भिन्न के अंदर बदलना है। भिन्न के अंदर बदलेंगे तो हम इस चिन्ह को हटा देंगे, इस चिन्ह को हटाएंगे, इस चिन्ह को हटा देंगे, परसेंटेज के चिन्ह को, और भाग के अंदर 100 लिख देंगे। 1 शून्य से 1 शून्य मेरा कैंसिल, 1 से ये 5 पे गया, 1/5 क्या इसकी फ्रैक्शन वैल्यू है। ये सबसे इम्पोर्टेंट है। आगे अगर क्वेश्चन आएंगे ना तो इसी आधार पे हम रेशो पे चलेंगे, भिन्न पे हम ज़्यादा क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे हम। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कमी वाले प्रश्नों पे, ध्यान दीजिएगा।
कमी वाले प्रश्न आते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं ये, होते सबसे सरल है, ये सबसे सरल होते हैं। जैसे 1 नंबर हमारा क्वेश्चन है कि सीता की आय गीता की आय से 10% कम है, तो बताइए गीता की आय सीता की आय से कितने परसेंट अधिक होगी, कितने परसेंट अधिक होगी, इसने बोला है। अब देखिए बात ये है कि मैंने बोला था कि 10% ये परसेंटेज के अंदर है, हम इसको भिन्न के अंदर बदलेंगे। किस प्रकार से बदलेंगे, 100 से भाग देंगे, परसेंटेज चिन्ह को उठा के 100 से भाग देंगे, तो 100 से भाग देने के बाद हमारे पास बचता है 1/10 आता है हमारे पास, ठीक है ना। अब ये हमारी मेन वैल्यू आ गई। कमी वृद्धि होगी ना तो ऊपर वाले के अंदर होगी, कमी वृद्धि होगी तो वो ऊपर वाले के अंदर होगी। जैसे कमी वृद्धि होती है वो ऊपर वाले के अंदर होती है। यहाँ पे क्या है कि 10 की कमी हो रही है, 10% की कमी हो रही है, तो 10 से मेरा 9 जाएगा, 10 से 9 चला जाएगा, ठीक है ना। ये क्या है, प्रारंभिक वैल्यू है और ये अब की वैल्यू है, ठीक है ना। ये पहले की वैल्यू आ रही है, अभी की वैल्यू है। जैसे इसने बोला है कि 10% की कमी हो रही है, तो 10% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/10 होती है। तो एक हमारा क्या है, कमी हो रही है, किस में से, 10 में से कमी हो रही है 1 की। तो यहाँ पे लिखा हमने 1 में से 10 में से 1 की कमी, 9 बच गया हमारे पास। अब क्या बोलता है कि बताइए कि आय सीता की आय से कितने परसेंट अधिक है। अब इन दोनों का डिफरेंस देखेंगे, अब इन दोनों का क्या है, डिफरेंस देखेंगे। डिफरेंस कितना है हमारा, एक वो स्टार्टिंग के अंदर दिया हुआ है, स्टार्टिंग के अंदर बता रखा है कि हमें इसकी फ्रैक्शन वैल्यू निकालते हैं, तो उसी प्रकार से उस ऊपर वाली जो भी होगा उसी क्या होगा, कमी वृद्धि उसी के अंदर होती है। तो इसने बता दिया भाई 1 की वृद्धि, 1 की कमी हो रही है, तो किस पे हो रही है, तो 9 पे बतानी है हमें, 1/9। अब 1/9 की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, इसे परसेंटेज के अंदर बदलते हैं, तो इसे 100 से गुणा करेंगे। 100 से गुणा करेंगे तो अगर 1/9 है हमारे पास, तो 100 से गुणा करेंगे तो 11 से 1/9 हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो हमारा आंसर क्या आता है कि 11 से हमारा आंसर आता है 11 से 1/9 आंसर आता है हमारा, ठीक है। अभी बात करते हैं हम 2 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है कि 2 नंबर क्या है क्वेश्चन, चीनी का मूल्य 20% घट गया। अब इसने क्या बोला, घट गया मतलब कमी हो रही है। ज्ञात कीजिए कि उपभोक्ता पहले जितने व्यय में कितने प्रतिशत अधिक चीनी प्राप्त करेगा। अब इसने बोला है कि चीनी का मूल्य 20% घट गया है, 20% घट गया। अब 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, तो 100 से भाग देंगे इसको, 1 शून्य से 1 शून्य कैंसिल, 1 से 5, मतलब मेरा 1/5 आ गया। अब कमी कितने की हो रही है, 1 की कमी हो रही है, किस में हो रही है, 5 में हो रही है, तो 5 में 1 की कमी होगी, 4 आ गया, ठीक है। अब क्या है, कितने प्रतिशत अधिक प्राप्त करेगा, तो किस पे बतानी है हमें, इस पे जो नई वैल्यू आती है उस पे बतानी है हमें। तो कितने की, 1 की इंटू 100 कर दे। परसेंट का अगर पूछेगा तो प्रतिशत पूछ रहा है ये, तो 100 से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 100 से अगर इसको मल्टीप्लाई, 1/4 कितना होता है, 1/4 होता है 25%। 1/4 कितना होता है, 25% होता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 2 नंबर का हमारा 25% आ जाएगा, वो क्या है, अधिक हो गया। 3 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं कि एक पुस्तक का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 20% कम है। अब कमी वाले क्वेश्चन है तो कमी बता रहे हैं, ठीक है ना। तो 20% का वही मेथड है, 20% भाग 100 से 100 का देंगे और परसेंटेज चिन्ह को हटा देंगे, 1 शून्य से 1 शून्य मेरे कैंसिल, 1/5 बच गया। कमी किस में हो रही है, 5 में हो रही है, कितने की हो रही है, 1 की हो रही है, 4 किस पे ज्ञात करनी है हमें, 4 पे ज्ञात करनी है, तो 1/4 इंटू 100 लगाएंगे तो हमारा आ जाएगा 25% आ जाएगा हमारा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 4 नंबर क्वेश्चन हमारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, हमारा 4 नंबर क्वेश्चन है
4 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि रहीम की ऊंचाई करीम की ऊंचाई से 50% कम थी, तो ज्ञात कीजिए करीम रहीम से कितने परसेंट अधिक ऊंचा है। अब बात आती है कि 50% की हमारा, ठीक है ना। अब बात आती है 50% की। अगर 50% कम है, ठीक है ना, तो 50% कम है तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू निकालेंगे हम। फ्रैक्शन वैल्यू निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, परसेंटेज चिन्ह को हटा देंगे और 100 से इसको भाग दे देंगे। 100 से भाग देने के बाद 1 शून्य से 1 शून्य मेरा कैंसिल, ये 1 पे जाएगा, ये 2 पे जाएगा। तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी आती है, 1/2 आती है इसकी फ्रैक्शन वैल्यू। 1/2 आ गई। कमी किस पे हो रही है, 2 पे हो रही है। कितने की हो रही है, 1 की हो रही है। तो 2 से 1 अगर जाता है तो 1 बचेगा, ठीक है ना। अब 1 बचेगा, किस पे ज्ञात करना है, 1 पे ज्ञात करना है। 1/1 इंटू 100 करेंगे तो हमारा 100% इसकी आ जाएगी, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे 5 नंबर क्वेश्चन, दो राशियों के गुणनफल में एक राशि 30% कम हो गई, दूसरी राशि को कितने % बढ़ाया जाए कि गुणनफल शुद्ध प्राप्त हो। अब इसने बोला है कि कोई राशि है, वो 2 राशियां हैं, एक 30% क्या होगी, कम हो गई। अब 30% की फ्रैक्शन वैल्यू उसी प्रकार से निकालते हैं। इसको 100 से भाग देंगे। 100 से भाग देने के बाद 1 से मेरा 1 शून्य कैंसिल, 3/10 बच जाएगा, ठीक है ना। 3/10 बचेगा हमारे पास। तो 3/10 बचेगा, तो किस में से जाएगा, ये 10 में से कितना जाएगा, 3 जाएगा। तो 3 जाएगा तो कितना बचेगा मेरे पास, 7 बचेगा। अब 7 बचेगा मेरे पास, हमें वैल्यू किस पे ज्ञात करनी है, 7 पे ज्ञात करनी है। कितने का है, 3 का अंतर है, 3/7 इंटू 100 कर दें। अब एक बात बताता हूँ आपको, 1/7 की फ्रैक्शन होती है 14/2/7, 14/2/7 होती है इसकी फ्रैक्शन वैल्यू। अगर इसको 3 से डिवाइड कर देंगे हम तो कितना आ जाएगा, 14×3 = 48, 3 दूनी 6। 300 में अगर वैसे ना करो तो जैसे इसको इस प्रकार से भी कर सकते हैं, जैसे इसको हमने लिखा था 3/7 इंटू 100, तो 300/7। अब 300 में 7 चौका 4 पे गए, 28 बचे 2 0, 7 दूनी 14 बचे 6, 6 सही 7 ये हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। 42 सही 6/7 हमारा आंसर आ जाएगा। कितना आएगा, 42 सही 6/7 हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। अभी हमने पढ़ा है कमी पर आधारित प्रश्न, जो भी प्रतिशत के लिए वो हमने पढ़ा है। इसी प्रकार के यही टाइप आता है। अगर क्वेश्चन एसएससी के अंदर आई, एमटीएस के अंदर आई, जो भी कोई एग्ज़ाम छोटा लेवल का एग्ज़ाम होता है वो इसी प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है। रेलवे के अंदर खास तौर से इसी प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए हम नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट है हमारा चलिए अब हमारा क्वेश्चन है वर्दी पे आधारित प्रश्न है हमारा। तो हम बात करेंगे कि परसेंटेज, हमने कमी वाले क्वेश्चन कर लिए हैं, अब हम बात करेंगे वर्दी वाले क्वेश्चन, ठीक है ना। तो वीडियो को लास्ट तक देखना और अंत तक बने रहना। देखिए कि राम की आय शाम की आय से 20% अधिक है, इंक्रीज हो रही है, ठीक है ना। तो ज्ञात कीजिए श्याम की आय राम की आय से कितने % कम है। अब अधिक वाले क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है ना। वही फंडा हमें रखना है, बदलना कुछ भी नहीं है, वही फंडा रखना है। हमें 20% की फ्रैक्शन वैल्यू याद होनी चाहिए,
सबसे पहले ये काम है हमारा। तो इसको निकालना है तो 100 से इसको भाग दीजिएगा। अगर हमारे पास भिन्न के अंदर है तो इसे 100 से गुणा कीजिएगा, परसेंटेज के अंदर बदल जाएगा। अब हमारे पास परसेंटेज है और भिन्न के अंदर बदलना है हमें, तो 100 से इसको भाग देना पड़ेगा। 100 से अगर इसको भाग दूंगा मैं तो 1 शून्य से 1 शून्य, जैसे 20%, ये 4-5 फ्रैक्शन है, इसको याद कर लेंगे ना हम तो सबसे बढ़िया काम हो जाएगा हमारा, क्योंकि इसी पे प्रश्न आते हैं सबसे ज़्यादा। तो हमारा क्वेश्चन है कि राम की आय श्याम की आय से 20% अधिक है, ज्ञात कीजिए कि श्याम की आय राम की आय से कितने % कम है। कमी ज्ञात करनी है, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 1/5 आता है इसका, कमी किस पे हो रही है? 5 पे हो रही है। कितने की हो रही है? 1 की हो रही है। 4 बचेगा हमारे पास। अब श्याम क्या है राम क्या है, इस कितने % कम है, ये हमें पता करना है। किस पे पता करना है? जो नई वैल्यू आते हैं उसी पे हमें पता करना पड़ता है। कितने की कमी है? 1 की कमी है, वो स्टार्टिंग के अंदर दे देता है हमें। 1 लिखेंगे इंटू 100, परसेंटेज ज्ञात करना है हमें, ठीक है ना। तो इंटू 1/4 इंटू 100 करेंगे हम तो 25% आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 25% आ जाएगा हमारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 2 नंबर क्वेश्चन हमारा। खाद्य सामग्री का मूल्य 10% बढ़ गया है, उपभोक्ता खाद्य सामग्री का उपयोग कितने % कम कर दे कि खर्चा उसका खर्च न बढ़े, ठीक है ना। अब इसने बोला है कि अगर खाद्य सामग्री का मूल्य 10% बढ़ गया है तो उपभोक्ता सामग्री का उपयोग कितने % कम कर दे कि उसका खर्चा ना बढ़े, ठीक है ना। तो 10% की फ्रैक्शन वैल्यू हमारी कितनी है? 1/10 है। कमी किस पे हो रही है? वृद्धि किस पे हो रही है? 10 पे हो रही है, 11 हो रहा है, ठीक है ना। हमें ज्ञात किस पे करना है? खर्चा ना बढ़े, कुछ भी ना हो, हमारा वही का वही रहे, तो 11 पे ज्ञात करनी है हमें, ठीक है ना। जो नई वैल्यू आती है उस पर ज्ञात करेंगे हम। तो कितने का अंतर है? 1 का अंतर है। 1/11 होता है 9 सही 1/11 होता है इसका। 9 सही 1/11 होता है इसका। अगर 1/9 की पूछे हमें तो 11 से 1/9 होता है फ्रैक्शन वैल्यू, ठीक है ना। सॉरी, प्रतिशत इसका। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन। किसी वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 25% अधिक है, ठीक है ना। उसे कितने % कम में बेचा जाए कि न तो लाभ हो न ही हानि हो उसको। अब 25% की फ्रैक्शन वैल्यू हम कर चुके हैं, 1/4 होती है इसके। अब अधिक हो रहा है, अधिक हो रहा है 4 पे अधिक हो रहा है तो ये 5 बनेगा। किस पे हो रहा है? 4 पे ही हो रहा है। एक का प्रॉफिट लाभ भी हो रहा है, एक का 4 पे, तो कितने का अंतर है? 1 का 1/5। 1/5 की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 20%। ये हम पहले की बता चुके हैं आपको, परसेंट निकालना वगैरह वगैरह। चलिए हम आते हैं 4 नंबर क्वेश्चन पे। सरसों के तेल का दाम 15% बढ़ गया है, उसकी बिक्री कितने % कम होने पर दुकानदार के लाभ हानि पर असर नहीं पड़ेगा। अब 15% क्या है? बढ़ गया है। अब 15% की फ्रैक्शन वैल्यू बता देते हैं। परसेंटेज हटाएंगे, 100 लगाएंगे। अब काटा पेटी करेंगे, 3 पे 5 से काटेंगे 3 पे और ये 20 पे, 3/20 आ जाएगा। 15% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी आएगी? 3/20 आएगी। 3/20 आएगी। कमी वृद्धि किस पे हो रही है? 20 पे हो रही है, 23 बनेगा ये, ठीक है ना। कितना बनेगा? 23 बनेगा। कितने का अंतर है? 3 का अंतर है। 3 इंटू 23 इंटू 100 करेंगे, 300/23 करेंगे हम। तो अगर 23 से कम 23 बच गए, 7 0 23 69, 1 सही 13 सही
1/23 हमारा आंसर आ जाएगा। 83 हमारा आंसर आ जाएगा। सभी सवाल एक ही प्रकार से हैं, हम एक ही मेथड से करेंगे। अगर आपको जुड़ना है हमसे तो सांखला क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिएगा। एक व्यक्ति किसी कारण से अपना खर्च 20% बढ़ा दिया, पुनः कारण समाप्त होने पर वह अपना खर्च कितने % घटाने की उसके बचत पर कोई असर न पड़े। अब क्या हुआ कि उसने 20% बढ़ा दिया है, पुनः वह उसी सामान उसी घटाए हुए पर आना चाहता है, तो वो कोई असर न पड़े, उसको बचत पर कोई असर न पड़े, तो क्या करना, कितना % उसका इंक्रीज होगा या घटेगा, ठीक है ना। तो 20% बढ़ा दिया गया है। 20 की फ्रैक्शन वैल्यू होती है हमारी 1/5। 5 से उसने कितना कर दिया, 1/6 कर दिया, 1/6 कर दिया इसने। अब 1/6 की फ्रैक्शन वैल्यू होती है, कितनी होती है 1/6 की, 16 से 2/3 कितनी होती है, 16 से 2/3 फ्रैक्शन वैल्यू होती है इसका। तो चलिए हम नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। 3 नंबर पार्ट है हमारा, दोनों मिक्स क्वेश्चन वाले सवाल और कमी और वर्दी वाले सवाल। वही हम इसी प्रकार से इसी मेथड से करेंगे, ना तो कोई हमारा अलग मेथड है, सिर्फ यही मेथड है हमारा। इसी मेथड से हम सारे क्वेश्चन हल करेंगे। चलिए नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये हमारा मिक्स क्वेश्चन, कमी वर्दी वाले जो भी सवाल मिक्स क्वेश्चन आते हैं वो यहाँ से पुटअप होते हैं। जैसे 1 नंबर हमारा क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति का आय 10% बढ़ी, कुछ दिनों बाद पुनः 20% बढ़ गई, इस प्रकार व्यक्ति की आय में कितने % की वृद्धि हुई। अब इसने बोला है कि एक व्यक्ति क्या है, सबसे पहले वो क्या है 10% बढ़ी, 10% की फ्रैक्शन वैल्यू थी 1/10, 10 से वो कितनी होगी 11 हो गई। उसके बाद 20% बढ़ गई, पुनः वो क्या है 20%। अब 20% की फ्रैक्शन वैल्यू थी 1/5, 1/5 से कितनी होगी वो 6 हो गई। अब लाइन खींच देनी है, ठीक है ना। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है, अगर कटती हुई कोई संख्या तो काट देंगे, नहीं कटती हुई तो नहीं काटेंगे। अब इन दोनों का अलग अलग का करेंगे। ये कटती है 5 पे, ये कटती है 3 पे, 33 आएगा हमारे पास और 25 आएगा। हमें इनका डिफरेंस देखना है, अभी डिफरेंस देखना है हमें। डिफरेंस कितना है, डिफरेंस आ रहा है 8 का किस पे आ रहा है 25 बटे किस पे आ रहा है 25 पे आ रहा है। अब हमारी दोनों की बात चलेगी सिर्फ 25 पे। किस पे बात चलेगी, सिर्फ 25 पे, जो हमारा प्रारंभिक मान होगा उसी पे बात चलेगी हमारा। अब 25 पे हम ज्ञात करना पड़ेगा हमें, तो 25 से भाग के अंदर लगाएंगे, इंटू 100 करेंगे। 1/25 की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है 4% होती है, ठीक है ना। अब कितना है, ये कितना है 8 है ऊपर, तो सीधा अगर मल्टीप्लाई करेंगे ना सीधा 8 चौका 32% सीधा आ जाएगा। अगर वैसे करेंगे तो वैसे कर लें, जैसे 800 होता है ये, ठीक है। या फिर इसको छोड़ देते हैं, यहाँ से सीधा काट देते हैं, इस पर 4 पे जाएगा, 8 चौका 32% सीधा आ जाएगा, इससे कर लेते हैं, ठीक है ना। तो पहले का कितना है 32% उसकी वृद्धि होगी, ठीक है ना। ये बड़ी संख्या है ना, बड़ी संख्या तो वृद्धि होगी, अगर छोटी संख्या इससे तो ये कमी हो जाएगा। दो नंबर क्वेश्चन, मोहन ने अपना व्यय 15% घटाया, पुनः 5% बढ़ाया, इस प्रकार उसके व्यय में कुल कितने प्रतिशत की कमी हुई। अब इसने क्या है 15% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है 3/20 होती है, ठीक है ना।
20 से इतना कितना घटाया इसने, 3 घटाया, कितना बचा, 17 बचा। इसने 5% घटाया। 5% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/20। 20 से क्या कर दिया इसने, 19 कर दिया। ठीक है, चलो बात करते हैं। मैंने बोला था इन दोनों का मल्टीप्लाई अलग करना है। अगर कोई संख्या कट रही है तो काट देंगे, नहीं कट रही है तो इसको नहीं काटेंगे। 20 को 20 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे हम तो 400 आता है हमारे पास। ठीक, अब 17 को 19 को मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो जैसे अगर 9 7 63 होता है 3, ठीक है ना। अगर वैसे शॉर्टकट हो रहा है इसका, अगर बड़ी संख्या आ जाती है गुणा करने की, इस प्रकार से भी हम कर सकते हैं। जैसे इन दोनों का मल्टीप्लाई, फिर इन दोनों का, फिर इन दोनों का, फिर इसमें ऐड कर देंगे। जैसे 9 7 63 का 3 आ गया, 6 बच गए हमारे पास। 7 कम 7, 9 कम 9, 7 और 9 कितने हो गए, 16। 16 और 6 कितने हो गए, 16 और 6 22, 2 असल भाई 1, सॉरी 2, 1 एकम 1, 1 और 2 3, 323 आता है हमारे पास। 323 आ गया हमारे पास, ठीक है ना। अब 400 में से कितने कम है इसके, 400 में से कितने कम है, 23 निकाल, 300 निकाले, 100 बची, 100 में से 23 निकाले तो हमारे पास 77 बचते हैं। 77/400 इंटू 100 करेंगे हम, 200 में से 200 कैंसिल। अब हम या तो इसको 100 बनाएंगे तो फिर 25 को 25 से गुणा करेंगे, जैसे नहीं 4 एकम 4, ठीक है ना। फिर 3 बचे 37, 9 पे जाएगा, ठीक है ना। 36 1 10 2, 19.2 इसका आंसर है। 19.2% इसका क्या है, आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन था, वैसे इस कैलकुलेशन थी और कुछ नहीं था इसके अंदर। 3 नंबर क्वेश्चन हमारा, एक व्यक्ति की मजदूरी पहले 20% बढ़ी परंतु कुछ ही दिनों बाद उसकी मजदूरी 10% घट गई। इस प्रकार उसकी मजदूरी में कितने परसेंट का परिवर्तन हुआ। अब इसने बोला है 20% की बढ़ी, 20% बढ़ी है तो 5 से इसका क्या हुआ, 6 हुआ है, और 10 से क्या हुआ इसका 9 हुआ है। 3 पे 2 पे 5 पे 25 27, इन दोनों का 25 आ गया और 27 आ गया। अंतर कितने का है, 2 का। किस पे है, 25 पे है, इंटू 100। 1/4 कितना होता है, 1/25 कितना होता है, 4%। तो 2/25 कितना होगा, ये 4%। सीधा आंसर है इसका 4% इसका परिवर्तन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर क्वेश्चन है, बाजार मंद होने के कारण राम की आय 10% घटी परंतु कुछ दिनों बाद 15% बढ़ गई। इस प्रकार उसकी आय में कितने परसेंट का परिवर्तन होता है। 10% घटती है, 9 हो गया, ठीक है ना। 15% बढ़ी, 20 से 23 हो गई, ठीक है ना। 200, इन दोनों का मल्टीप्लाई, फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई, तो इसलिए में 207 होते हैं। 7 का अंतर है, किस पे है, 200 पे, 200 पे 7 का अंतर है, 2 का। ये कितना आ जाएगा, 3.5% इसका आंसर आ जाएगा, या फिर 7/2 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन,
5 नंबर क्वेश्चन है, एक कारखाने के उत्पादन में पहले 25% की वृद्धि हुई, परंतु कुछ दिनों बाद उत्पादन 15% कम हो गया। इस प्रकार कारखाने के उत्पादन में कितने परसेंट की कमी या वृद्धि हुई? 25% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/4, ठीक है ना, 1/4 भिन्न के अंदर, ठीक है ना, सॉरी मैं परसेंट लगा दी इसमें, ये भिन्न के अंदर है। 4 से कितना हुआ, ये 5 हो गया, ठीक है। 15% की कमी, 15% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 3/20, 20 में से 3 जाएंगे तो 17 बचेंगे, कमी हुई है, कमी बताए इसे। अब यहाँ से कट रहा है 4 से 16, 17, 1 का अंतर है, किस पे है, 16 पे है, इंटू 100 करेंगे। अब 16/100/16 आ जाएगा हमारे पास। अब 16 चिकी 96, 4/16, 1/4, 6 से 1/4 इसका आंसर आ जाएगा परसेंटेज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, एक दुकानदार माल खरीदते समय 10% ठगता है और बेचते समय 5% ठगता है। इस प्रकार उसे कुल कितने परसेंट का लाभ हुआ? अब एक बात समझना, अगर कोई दुकानदार आपको कोई ठग रहा है, ठीक है ना, जैसे उसने आपने 1 kg आम लिया आपने, ठीक है, वो आपको तौल के अंदर कितना देगा? अगर वो 900 ग्राम दे रहा है, वो 100 ग्राम आपको ठग रहा है, 100 ग्राम का उसको लाभ हो रहा है, मतलब ठगने का मतलब है कि उसको 100 ग्राम का लाभ हो रहा है उसके, ठीक है ना। तो उसी प्रकार क्या है कि उसको 10% का लाभ हो रहा है और 5% का लाभ हो रहा है उसको। एक तो वो खरीदते समय 10% का लाभ लेता है और एक बेचते समय 5% का लाभ लेता है, ये लाभ है। दुकानदार अगर ठगेगा तो वो क्या करेगा, लाभ लेगा। तो सबसे पहले क्या है, 10% ठगता है, मतलब वृद्धि हो रही है उसकी 11 की हो रही है, और 5% की फ्रैक्शन वैल्यू आती है। तो 10 से 11 हुए, 5% ठगता है, 5% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/20, 20 से क्या हो गया, वो 21 कर रहे हैं। अब 200 आ गए, ये तो सीधे। अब 11 का अगर मैं मल्टीप्लाई बताऊँ आपको, देखिए ना, तो 1 का 1 उतार लेंगे हम, 2 और 1 3, ठीक है। और ये कितना आ गया, 200, इसका 231 आएगा। 231 अगर अंतर देखें हम कितने का है, 31 का है, किस पे है, 200 पे। अगर 31 का अंतर 200 पे है, इसको परसेंटेज के अंदर बदलेंगे हम, 200 से 200, 31 का आधा कितना होता है, 15.2, ये इसका परसेंटेज है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जितने भी क्वेश्चन बनते हैं प्रतिशत के, उतने क्वेश्चन हम करवाएंगे। जैसे इसके टाइप 10 या 11 टाइप होते हैं परसेंटेज के, तो हम सब करवाएंगे, आपको प्रोवाइड करवाएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और लाइक कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।